गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सभी कबीरदास के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और क्लास 9 के सिलेबस में जो CBSE ने निर्धारित किया है शब्द का पहला पद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कबीरदास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये कबीर कौन थे और इनके बारे में क्या मत है, क्या राय है और इनके जन्म मृत्यु आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीर जो थे वह किस प्रकार के कवि रहे हैं, इसके भी बारे में आज चर्चा हम करेंगे। चलिए, सबसे पहले कबीर के बारे में जानने से पहले हमें हिंदी के इतिहास के बारे में जानना होगा। हिंदी के इतिहास में एक काल था जिसका नाम है भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके सिलेबस में जितना है उतना ही हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे हिंदी का इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी कहाँ पे स्थित हैं, किस काल में स्थित हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भक्ति काल आता है। भक्ति काल, अब बात आएगा कि भक्ति काल ये है भक्ति काल। और भक्ति काल को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग है सगुण और दूसरा है निर्गुण। भक्ति काल को 2 भाग में बांटेंगे। पहला है सगुण शाखा और दूसरा है निर्गुण शाखा। आप कहेंगे सगुण शाखा क्या है और निर्गुण शाखा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सगुण शाखा का मतलब है जो ईश्वर की प्रतिमाओं को या ईश्वर के साकार रूप को क्या करते हैं, उपासक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सगुण शाखा के अंतर्गत रखा जाता है उन्हें। जो ईश्वर को प्रतिमाओं में या ईश्वर को साक्षात रूप में मानते हैं, वे होते हैं सगुण शाखा के समर्थक या सगुण शाखा के उपासक। दूसरा निर्गुण शाखा में क्या आता है कि जो लोग ईश्वर को किसी मूर्ति या किसी विशेष रूप में नहीं बल्कि निराकार रूप में उपासक होते हैं, उसका निराकार उपासना करते हैं, वे होते हैं निर्गुण शाखा के। तो सामान्य अर्थ में बता रहा हूं। अब यहाँ पे सगुण शाखा के भी 2 भाग हैं। अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि सगुण के 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वह है रामाश्रय अर्थात राम, और दूसरा है कृष्ण। ठीक है। राम मतलब है भगवान श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग या उनके ऊपर रचनाएं करने वाले लोग या भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन करने वाले लोग या कवि किसको मानते हैं? सगुण शाखा के रामाश्रय शाखा में आते हैं। सगुण शाखा के रामाश्रय शाखा के जो उपासक होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो चर्चा करते हैं, जो उनके बारे में बताते हैं, वे क्या है, सगुण शाखा के रामाश्रय शाखा में। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं या भगवान श्री कृष्ण की उपासना साकार रूप में करते हैं, वे कृष्ण शाखा के माने जाते हैं, अर्थात भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण काव्यधारा के ये क्या है, प्रवर्तक हैं लोग और उसके प्रतिपादक हैं या उसके समर्थक हैं या उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो जैसे भगवान रामचंद्र जी के बारे में लिखने वाले तुलसीदास जी हैं, कृष्ण के को लिखने वाले सूरदास जी भी हैं। तो इस तरह से ये लोग सगुण शाखा के हो गए। अब आइए निर्गुण शाखा की बात करते हैं। निर्गुण शाखा भी 2 ही प्रकार का होता है। पहला है प्रेम और दूसरा है ज्ञान। अब इसमें क्या है, निर्गुण जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जो किसी मूर्ति पूजा या अन्य चीजों में विश्वास नहीं रखते, वह निर्गुण शाखा के समर्थक हैं। इसमें प्रेम का मतलब होता है जो प्रेम के बारे में चर्चा करे, प्रेम के महत्व को बताए, प्रेम का ही उपासक हो,
तो और इस पे रचनाएं किया हो तो वह क्या है, निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी काव्यधारा का कवि माना जाएगा, अर्थात इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे श्रेष्ठ है। अब आते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा में। ज्ञानाश्रयी शाखा वे लोग जो निर्गुण शाखा को मानते हुए ज्ञान को प्रधानता देते हैं, तो उसमें जो ज्ञान की बातें करते हों, जो तर्क की बातें करते हों, वह क्या है, निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। इसके सबसे बड़े मतलब कवि के रूप में कौन माने जाते हैं, कबीर माने जाते हैं। ये अब हम चर्चा करेंगे कबीर के बारे में। तो आप अब समझ गए होंगे कि कबीर किस कालखंड के कवि हैं और किस प्रकार के कवि हैं। तो आपको यह पता चलेगा कि कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कौन से ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि हैं और कबीरदास, ये था इनका इतिहास जिसपे मैंने चर्चा किया। अब आगे हम चर्चा करेंगे अब कबीरदास जी के दर्शन के बारे में, उनके जन्म के बारे में और अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि यह चीजें आपके सिलेबस में है तो थोड़ा सा जानना बेहद जरूरी है। अब बात आती है कबीर के जन्म के बारे में। कबीर के जन्म के बारे में विभिन्न मत हैं, कोई एक निश्चित मत नहीं है और न ही इनके जन्म का कोई वास्तविक प्रमाण है, न कोई निश्चित आधार तिथि है, लेकिन कुछ दोहों के माध्यम से पता चलता है कबीर के जन्म के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं, जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 1455 साल गए चंद्रावण के ठाठ भये, जेठ सुदी बरसाइत को पूरनमासी प्रकट है। तो कबीरदास के जन्म के बारे में यह दोहा प्रचलित है। तो 1455 साल कहीं कहीं माना जाता है और अगर सन से निकालेंगे तो यह 1900 क्या है 98 के आसपास के माने जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पे हमारा हिंदी साहित्य अभी भी विवाद में है, जिस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते कि सच्चाई क्या है। 1455 साल है क्योंकि दोहा प्रमाणित करता है कि कबीर का जन्म 1455 साल में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1398 में हुआ था। तो ये जन्म के तिथि के और सन के विवाद का बात है, या अभी भी हिंदी साहित्य के विद्वान, हिंदी इतिहास के विद्वान अभी भी इस पे क्या है, विवादास्पद है। इस पे कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है। अगला हम चर्चा करेंगे कि इनका जो मृत्यु है वह 1518 माना जाता है, मगहर में माना जाता है, और मगहर में इनका जो मृत्यु स्थान है वह क्यों है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो जन्म हमें क्लियर हुआ, मृत्यु क्लियर हुआ। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कबीरदास जी का जन्म कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और इनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में था। तो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होने का भी एक बहुत बड़ा कारण पता चलता है, क्योंकि ये सभी इतिहास की बातें हैं, वास्तविकता क्या है ये थोड़ा सा जानना और परखना थोड़ा कठिन है। तो कबीर के बारे में बताया जाता है कि इनकी जो माँ थी, इनके जो गुरु थे रामानंद जी, वह एक बार इनकी माँ के घर आए थे खाना खाने, और खाना उन्होंने बना के अंदर से जब परोस के दिया तो वह खाने के बाद में उन्होंने आशीर्वाद रूप में उनके मुंह से निकल गया पुत्रवती हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो अंदर खाना बनाने वाली महिला है वह विधवा है, और जैसे ही वह उनकी माँ यह आशीर्वाद सुनी तो वो आके उनके पैरों में गिर गई और उनसे कहने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, मैं तो विधवा ब्राह्मणी हूँ और मेरी लोक लज्जा क्या हो जाएगी, तार तार, मेरा ये जो समाज में इज्जत है वह तार तार हो जाएगी, आप यह आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था। बाद में रामानंद जी को भी बहुत पश्चाताप हुआ, उन्हें ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था बिना जाने समझे। लेकिन फिर भी माना जाता है कि कबीर का जन्म इसी आशीर्वाद के कारण ही हुआ था, और लोक लज्जा के कारण उनकी माँ ने उन्हें लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया, और जहाँ नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे दंपति ने उनका पालन पोषण किया। इसीलिए कबीरदास जी हिंदू धर्म से भी लगाव रखते हैं और मुस्लिम धर्म से भी उतना ही अपना
आधार अपना अधिकार जमाते हैं उस पर भी। और इसी कारण मुगल शासन काल में भी कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय, दोनों धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा जो गलत चीज़ें थी उस पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया है। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान हो, ढाई आखत प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस दोहा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति पोथी पढ़ लेने से विद्वान नहीं होता। वह अगर ढाई आखर प्रेम के शब्द को पढ़ ले और जीवन में उतार ले तो आप पंडितों में भी महापंडित होता है। उसी तरह से मुसलमानों को भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बना, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा है तेरा खुदा, क्या बहरा है तेरा खुदा। तो मुसलमानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इसीलिए कबीरदास जी दोनों के एक तरह से दोनों धर्मों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपनी कलम को चलाया। लेकिन कबीरदास जी ने यह लिखा है, यह बताया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने अपने जीवन में कभी भी कलम छुआ ही नहीं है, कागज छुआ ही नहीं। तो फिर आप सोचेंगे कि कबीरदास की ये रचनाएं कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि कबीरदास के शिष्य धर्मवीर ने इन सभी रचनाओं को लिपिबद्ध किया है। उन्होंने इनके संपूर्ण रचनाओं को एक ग्रंथ के रूप में, जिसका नाम बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखियाँ जो आपके पहले भाग में है, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, और वो साखियाँ हो गया। सबद जो आप उसका पहला पद आप पढ़ेंगे, और रामायणी जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये तीनों ही मुख्य रचना है जिसको एक ग्रंथ के रूप में, जिसका नाम बीजक है, उसमें रूपांतरित किया गया है। तो ये था कबीर के बारे में संक्षिप्त जानकारी। कबीरदास जी को पंचमेल खिचड़ी अर्थात इनकी जो लेखनी कला है पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। मतलब इनके भाषा में उर्दू भी है, हिंदी भी है, और विविध प्रकार की भाषाओं का मिश्रण इनकी रचनाओं में मिल जाएगा। इसीलिए इनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ये थी हमने जो चर्चा किया कबीर के बारे में, कुछ संक्षिप्त चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे शब्द का, क्योंकि साखियाँ तो हट गया है सिलेबस से, तो इसलिए हम शब्द के पहले पद का व्याख्या करेंगे। शब्द इसका पहला पद है, ठीक है। अब इस पद की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें 2 पद हैं, एक जो मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे, और दूसरा संतो भाई आए ज्ञान की अंधेरे। तो ये दूसरा जो पद है उसको हटा दिया गया है, पहले पद की व्याख्या हम करते हैं। कबीरदास जी ने अपनी पंक्तियों में बताया, कह रहे हैं मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे, मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को देखिए, इस पद का हम जो व्याख्या कर रहे हैं, मुँह को यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ ढूंढते बंदे, श्वास में। अंतिम जो पंक्ति है वह है श्वास, ठीक है। यहाँ तक हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या है, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे, मनुष्यों को, विद्वानों को, सज्जनों को, संतों को समझाते हैं कि तुम मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे, तुम ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में। या ईश्वर को ढूंढने वाले लोग मुँह को कहाँ ढूंढते हो, ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, इधर उधर क्यों ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, मैं तेरे अंदर। अर्थात अंदर कहाँ, तो जो परमात्मा का छोटा सा अंश जीवात्मा है, जो हमारी आत्मा है, वही है परमात्मा का स्वरूप, और वह विराट है, हम छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, यही बस अंतर है। जो वह है वही मैं हूँ, ऐसा भाव के बारे में उन्होंने बताया है। क्या कहा कि मुँह को कहाँ ढूंढते बंदे, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ,
तुम्हारे आत्मा में हूँ, मैं तुम्हारा आत्मा। ना मैं देवालय, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ना मैं देवालय, मैं किसी देवालय में, देवालय मतलब होता है मंदिर, मैं किसी मंदिर में नहीं हूँ, और ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, अर्थात ना ही मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं किसी काबा में हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पे हूँ। अर्थात मैं वहाँ भी नहीं हूँ, कहाँ हूँ? ना तो कौनो क्रियाकर्म में। क्रियाकर्म का मतलब होता है जो पूजा पाठ का एक कर्मकांड पद्धति होती है, उसे हम क्रियाकर्म के रूप में लेते हैं। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, मैं न ही किसी क्रियाकर्म में हूँ, अर्थात कर्मकांड में हूँ, न ही योग वैराग्य में, न ही मैं योग साधना में हूँ, और न ही मैं वैराग्य में, और न ही सन्यासी बनने में हूँ। क्या हूँ? आगे लिखते हैं कि खोजी होए तुरंत मिलिए। अगर तुम मुझे खोजोगे, तुम मुझे ढूंढोगे, तो क्या होगा? पल भर की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कब? पल भर की तलाश में, क्षण भर में तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्षण भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अंतिम पंक्तियों में उन्होंने बता दिया कि किसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे पास ही है। कहे कबीर सुनो भाई, सुनो भाई साधो, हे संतों, हे सज्जनों, तुम सुनो। क्या सुनो? कहे कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, मैं तो तुम्हारे अर्थात ईश्वर तुम्हारे श्वासों में है। जो तुम्हारा श्वास आ और जा रहा है, सबके श्वासों में है। वही अर्थात जीवात्मा जो हर जीव के अंदर विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, हर पशु पक्षी या वातावरण में, इस संसार में, इस पूरे पृथ्वी पे या इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु हैं, उन सब में जो जीवन है वही ईश्वर का छोटा सा अंश है। ईश्वर विराट है, ईश्वर अथाह है, और उसका जो वह परमात्मा है, उसकी एक छोटा सा अंश जीवात्मा के रूप में प्रवेश कर गया है, हमारे अंदर है, वही ईश्वर है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? अर्थात हर जीव पे दया करो और हर जीव को तुम ईश्वर का रूप समझो, यही ईश्वर है। अर्थात जो हम देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, पशु पक्षियों और वातावरण में जो भी जीव हैं उनको देख रहे हैं, वही ईश्वर का स्वरूप है, बस उसका रूप बदला हुआ है। इसलिए तुम उन्हें पूजो। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में वह निवास नहीं करते, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करो। इसीलिए यह क्या है? निर्गुण शाखा। मैंने अभी निर्गुण शाखा की बात किया। वह मूर्ति पूजा या मूर्ति के में विश्वास रखने की बजाय वह ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इसीलिए कबीर को निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रय शाखा में लिया जाता है भक्ति काल में। भक्ति करने का एक यह भी मार्ग है कि जैसे बच्चे को जब क्या होता है, छोटा बच्चा होता है तो को पढ़ाने के लिए कबूतर का फोटो लाना पड़ता है और उसे के सामने रखना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है, बेटा ये कबूतर है। तो जब वो कबूतर बोलना सीख जाता है तब कहते हैं क से कबूतर, तो बच्चा क को बहुत आसानी से समझ लेता है। ये है सबूत। और निर्गुण अगर वह डायरेक्ट सीख जाए को है तो फिर उसे चित्र की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे आप बड़े हो जाएं और आपको इस चीज का क से कबूतर वाला ज्ञान हो गया हो तो आपको प्रतिमा की जरूरत ही नहीं होगी, अर्थात को आप स्वतः जान जाएंगे। यही दोनों में अंतर है और निर्गुण शाखा और सगुण शाखा में। तो इसीलिए कबीरदास को निर्गुण शाखा का ज्ञानाश्रय मार्ग माना जाता है। तो इसका मैंने व्याख्या किया, इस पद का व्याख्या हुआ और यह चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि कबीर के बारे में संक्षिप्त जानकारी और इस शब्द के पहले पद का मैंने व्याख्या कर दिया है। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।